के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके हिसाब से जो मैंने बताया, गुटखा, जर्दा, चाय, कॉफी को कम करना है, ऑयली चीजों को इनको भी कम करवाना है। कई बार वो तेल मसाला ज्यादा खा रहे होते हैं, है ना, तो भी वो सेल्स क्या है, इनएक्टिव होते रहते हैं। तो ऑयली चीजों को इनको भी कम करवाना है। ज्यादा मिर्च मसाले चीजें नहीं, हल्की चीजें खिलाओ, हेल्दी चीजें खिलाओ। इनको सलाद आइटम इंक्लूड करो, इनको स्प्राउट्स, चने, मूंगफली, है ना, जो हेल्दी स्नैक्स में हमने बात किया था, वो सारी चीज खिला सकते हैं। इनको पनीर, केला दे सकते हैं। पनीर में प्रोटीन डाइट होता है ना, केला में मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है। बाकी दूध के साथ हम शेक तो दे ही रहे हैं, तो शेकमेट के साथ दे रहे हैं शेक को। तो परहेज इसमें स्पेशल कुछ भी नहीं है, जो मर्जी है वो खाइए वेट गेन वालों के लिए, है ना। आ रहा है समझ में वेट गेन के लिए? अब इसमें कंफ्यूजन कहां पर है या क्या प्रश्न आते हैं, तो आगे भी आप लोग तैयार रखेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे डाउट में। ओके, सो अब लिखिए वेट मेंटेन का तीसरा नंबर। पहले वेट लॉस की बात किया, वेट गेन की बात हुआ। आप में से बहुत सारे कितने लोग हैं जिन्होंने वेट गेन किया? एक बार थोड़ा सा ऐसे हैंड रेज करो। वर्चुअल कर सकते हैं, सिस्टम से कर सकते हैं, हैंड रेज करिए जितने लोगों ने वेट गेन किया होगा। यस, हैंड रेज करिए, फटाफट से हैंड रेज करिए। हाँ, पंकज सुमन जी, क्या बात है, शानदार। शुभेंद्र पटेल सर, वाओ, क्लैपिंग कर सकते हैं, जबरदस्त। हैंड रेज करिए, हैंड रेज करिए, और फटाफट से। आशिक मोहम्मद जी का, नरगिस जी, क्या बात है, शानदार। अन्नू मेघवाल जी, और वेट गेन, थोड़ा फास्ट। हाँ, बरकत जी, शानदार। कौशल्या राठिया मैम, आफ्ताब अली जी, ये वेट गेन वाले कस्टमर हैं। अनीता मैम, हैंड रेज कर लो, वर्चुअल में दिखेंगे। तो ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने अपना वजन बढ़ाया है इस न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट का उपयोग करके। आप एक बार चैट बॉक्स में सबके सब एक बार डालेंगे कितना वजन आपने बढ़ाया है, कितना वजन आपने बढ़ाया है। सबको बहुत बहुत बधाइयां, एक बार इनके लिए क्लैप कर सकते हैं भाई, जबरदस्त, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप लोग। और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इनका वजन नहीं बढ़ा रहा होगा तब ये कैसे लगते होंगे है ना, जब इनका वजन कम रहा होगा तब कैसे लगते होंगे, इस चीज को समझ में आना चाहिए। हाँ, चैट बॉक्स में लिखें कितना वजन बढ़ाया आपने। देखिए क्या शानदार रिजल्ट। नरेश मालव जी 4 किलो का रिजल्ट है, कौशल्या राठा जी का 5 किलो का रिजल्ट है, आफ्ताब अली जी 4 kg का रिजल्ट है ना। यस, 13 किलो शना मैम के लिए, शानदार, आज इनका वर्कआउट भी है। और शुभेंद्र पटेल सर 7 kg, अनीता मैम 4 kg, पूजा पटेल जी 12 kg, क्या बात, शानदार, बेहतरीन, 10 kg, 6 kg, बरकत मैम 6 किलो, पंकज सुमन जी 7 किलो, बेहतरीन, जबरदस्त, बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को। दुर्गेश जी के यहाँ रेखा मैम 9 kg, हिना खान जी, मंजू चक्रधर साहू जी 7 kg। यस, तो ये सारे आप में से देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने रिजल्ट ले, मतलब वेट गेन तो होता है, रिजल्ट मिलता है, यस और नो, हर्बल लाइफ से रिजल्ट मिल रहा है, शानदार, बेहतरीन। यस, ये बढ़िया सारे तरीके से आप लोगों ने ये रिजल्ट शेयर किया है। बिग कंग्रेचुलेसन ऑल फैमिली मेंबर्स एंड कस्टमर्स, आप सभी ने शानदार तरीके से रिजल्ट्स 9 kg, 6 kg, 7 kg, 5 kg, 13 kg, 12 kg, 10 kg, 6 kg, वाह हमें। और ये पूरे भारत देश से अलग अलग कोने से आप लोग हैं जिन्होंने शानदार तरीके से रिजल्ट्स क्रिएट किया है अपने आप में। सो बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं आप सभी को। और ये वेट गेन का रिजल्ट आप में फिटनेस दर्शाता है। देन अब अगर वो व्यक्ति प्रोडक्ट छोड़ देता है तो भी अगर उसके सेल्स एक्टिव हो चुके हैं, वो नॉर्मल डाइट में रहेंगे, खाना टाइम पर खाएंगे, डाइट प्लान का थोड़ा सा परहेज करेंगे, तो डेफिनेटली वो वजन बना रहता है। कई बार ऐसा होता है कि सर वजन घट जाता है क्या, ऐसा नहीं है। कई बार हम लोग एक चीज़ और क्या करते हैं, एक वेट गेनर आता है, कनिस्टर आता है वेट गेन का, वजन बढ़ाने का पाउडर आता है, हम केवल उसी को दे देते हैं। वजन तो उससे भी बढ़ता है, लेकिन वो ध्यान रखें आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स होते हैं वो,
उससे वजन तो बढ़ेगा लेकिन बाद में कम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो केवल वेट गेनर के हिसाब से जो आयुर्वेदिक का क्रिस्टल डब्बा आता है उसके अनुसार आपको केवल उसी को देकर वजन नहीं बढ़ाना, आपको न्यूट्रिशन डाइट प्लान के अनुसार वजन देना है, नेचुरल। उसमें शेक प्रोटीन में एड ऑन आप कर सकते हैं ताकि वजन थोड़ा सा बढ़िया बढ़े, 3 किलो की जगह 4 किलो बढ़े, 4 की जगह 5 बढ़े, इतना कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वेट गेनर ही दे देते हैं, किसी के शरीर में 7 किलो 8 किलो वजन बढ़ता है, खुश हो जाता है, अरे सर 8 किलो का वजन बढ़ा है, पता चला 4 महीने बाद वापस कम हो गया। तो वो फिर बोलता है कि वो वेट गेनर को नहीं जानता, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, वो जानता है हर्बल लाइफ, वो जानता है आपको, है ना। तो अपने को ऐसा डिस्टर्ब नहीं रहना है। ओके, बिग कांग्रेचुलेशन आप सभी हमारे फैमिली मेंबर्स को, बहुत शानदार तरीके से आपने रिजल्ट्स लिया। अब जब रिजल्ट्स लिया तो रिजल्ट देना स्टार्ट करिए, है ना, नो डाउट। सो नेक्स्ट चलेंगे हम लोग वेट मेंटेन के लिए, ना कम करना ना ज्यादा करना, लिखो वजन बराबर रखना है, मेंटेन रखना है, वेट मैनेजमेंट। सो लिखो वेट मेंटेन करने के लिए, जैसे अभी मैंने आज से 5.5 साल पहले हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट उपयोग करके 14 kg अपना वेट लॉस किया, और अभी मैं अपने आप को मेंटेन रखता हूं। और मेंटेन रखने के लिए मैं भी आप ही की जैसे डाइट प्लान रोज यूज करता हूं। अभी देखिए आप सुबह मैंने अभी येलो कॉन्सेंट्रेट लिया, है ना, मैं सिंपली प्रोबायोटिक नॉर्मल वाटर में आप देखते हैं डेली उठते ही, ठीक है। अब इसके साथ में मैंने अभी फ्रेश एनर्जी ड्रिंक ले रहा हूँ, शानदार इलायची फ्लेवर का, बेहतरीन। अब मैंने फ्रेश एनर्जी ड्रिंक लिया, अब थोड़ी देर में हम लोग वर्कआउट करेंगे एक साथ हमारे वर्कआउट कोच के साथ। देन उसके साथ में हम लोग क्या लेंगे, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स में लेता हूँ, प्रोटीन पाउडर लेता हूँ, शेकमेट लेता हूँ और फार्मूला वन शेक लेता हूँ। कई बार तो मिक्स फ्लेवर भी हम लोग यूज़ करते हैं, 2 फ्लेवर एक साथ, 3 चम्मच लेना होता है, उसमें से 1 चम्मच कोई दूसरा फ्लेवर, 2 चम्मच दूसरा फ्लेवर, नया बन जाता है। जैसे हम लोग सब्जी खाते हैं ना मिक्स वेज, वैसे 2 फ्लेवर अलग अलग फ्लेवर को मिक्स कर देते हैं। तो अब ये सुबह 3 घंटे के भीतर में कितने सारे प्रोडक्ट हो गए, सिंपली फ्रेश येलो कॉन्सेंट्रेट, है ना, उसके बाद में शेकमेट, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, देन फार्मूला वन शेक और प्रोटीन पाउडर, इतने सारे प्रोडक्ट्स हमने भी यूज कर लिया। अब उसके बाद में जब भी कोई कस्टमर्स आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो उनके साथ में टेबलेट फॉर्म आप देखते ही हैं, डेली नाइट वर्क स्किन बूस्टर लेते ही हैं। तो लगभग प्रत्येक प्रोडक्ट जो सेहत के लिए आवश्यकताएं हैं, या जो मेरी बजट में या जो मेरी औकात में, मेरी का मतलब हम सब की बात कर रहा हूँ। मैं आपको नहीं कहूँगा कि वो बोले सर आप तो मिल टीम है, आपको इतना पैसा आता है इसलिए खाते हैं, ऐसा नहीं। खाया था इसलिए पैसा आता है, ध्यान रखना, 2 चीज़ें हैं। खाता हूँ इसलिए पैसा आया है, पैसा आ रहा है इसलिए नहीं खा रहा हूँ। मैं 2020 के मेरे फोटो में आपको शेयर कर सकता हूँ, 2020 में भी विथ डेट जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे उस टाइम पे, बहुत सारे प्रोडक्ट तो अब लॉन्च हुए हैं एक्स्ट्रा, जैसे भी लिपटॉप लॉन्च हुआ है, क्या शानदार वाटरमेलन फ्लेवर, मजा आता है, 80 मिलीग्राम कैफीन, यूज करिएगा, जबरदस्त प्रोडक्ट है ना। सो आपको वेट मेंटेन के लिए ना वजन ज़्यादा करना है ना कम करना है, तो बजट के अनुसार भी या डाइट प्लान के अनुसार भी आपको क्या क्या प्रोडक्ट देना है। तो एक बार शेक तो पीना ही है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए, है ना, एक बार शेक तो देना ही है ब्रेकफास्ट के लिए। अब उसमें क्या रहेगा ब्रेकफास्ट में, वही शेक, 3 चम्मच प्रोटीन, 1 चम्मच शेकमेट, 1 चम्मच। अब इसमें कई बार क्या होता है, बजट नहीं है तो बोले सर वो प्रोटीन ना दे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। फिर बजट नहीं है तो शेकमेट के बिना, हाँ तो चलेगा, दूध में पिला दीजिए, केवल शेक दे सकते हैं आप फार्मूला वन दूध में मिलाकर 3 चम्मच बजट के अनुसार। बोले सर ये शेक पियो, अच्छा लगता है, शानदार कुल्फी फ्लेवर का दीजिए ना, मैंगो फ्लेवर का दीजिए ना, लोग आइसक्रीम खाते ही हैं, मैंगो खाते ही हैं। 2 बार उनको हेल्दी स्नैक डाइट प्लान में रखना है, 9-10 बजे 11 बजे के बीच में जब भी भूख लगता है तो उनको भी हेल्दी डाइट में देना है, वही सलाद, ककड़ी, खीरा, स्प्राउट्स, चने, मूंगफली, क्योंकि इनको वेट मेंटेन करना है, ना घटाना है ना बढ़ाना है, शरीर को बढ़िया रखना है। तभी तो फल खाते हैं ना घर में हम लोग, तभी तो नारियल पानी, अनार के जूस, मौसमी, चुकंदर, तरबूज सब खाते हैं हम लोग, है ना। सो डाइट प्लान में आपको 2 बार हेल्दी स्नैक्स और फ्रेश 1 से 2 बार आप पूरी फैमिली के साथ में उनको एंजॉय करवा सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक फ्रेश, है ना। परहेज क्या करना है वेट मेंटेन के लिए, कम कैलोरी वाली चीजें, ऑयली चीजों को कम करना है, ऑयली चीजों को कम करना है, कैलोरी कम वाली चीजें खानी है वजन मेंटेन करने की। तो हमने वजन घटाने का डाइट प्लान सीखा, वजन बढ़ाने का डाइट प्लान लिखा हुआ है, अब वजन मेंटेन का डाइट प्लान हमने लिखा। अब नोट डाउन करिए, एक एक्स्ट्रा नोट करिए बड़े अक्षर में, नए पेज में आ जाओ या तो फिर नोट डाउन कर लीजिए, एक पूरा पेज आपको नोट डाउन करना है, या आगे चलिए इसी में कि हमें और क्या इस पर विशेष ध्यान देना है अगर हमारे कस्टमर को आगे लगातार लेकर चलना है। कस्टमर कंटिन्यू प्रोडक्ट आपसे यूज करे, या कस्टमर रेफरल प्रोग्राम में आपको और भी बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए आपको कस्टमर प्रोवाइड करवा सकता है वो, है ना। जैसे हम लोग किसी दुकान पर जाते हैं, कपड़े अच्छे होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, रेट अच्छी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं,
हमारे मित्र को, हमारे फ्रेंड सर्कल, स्टाफ वालों को बताते हैं कि वो दुकान अच्छी है, वहाँ से जूते चप्पल अच्छे मिलते हैं, वहाँ से कपड़े अच्छे मिलते हैं, है ना। तो वैसे वो आपको सजेस्ट करेगा कब, जब आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। लिखिए, नोट डाउन करिए। पहला, बीपी हाई अगर किसी का है, बीपी हाई, यदि किसी व्यक्ति का बीपी हाई है तो एफ्रेश को केवल 2 ही बार देना है। एफ्रेश को केवल 2 ही बार देना है, और वो भी कितना, नॉर्मल वाटर। जैसे अभी मैंने, देखिए अभी लगभग इसको एफ्रेश को बने हुए 45 मिनट हो गए हैं। 5:15 बजे एफ्रेश बना था, 5:20 में, और ये भी चल रहा है, तो नॉर्मल हो गया। ये पूरा गर्म था, अभी बढ़िया पीने लायक हो गया, सिप कर सकते हैं हम लोग। सो बना तो लिया गर्म में, लेकिन थोड़ा नॉर्मल करके पीना है, सीप करके। जैसे चाय को पीते हैं, कोई ठंडा पीते हैं, कोई नॉर्मल पीते हैं, और कोई गर्मा गर्म पीते हैं। तो बीपी हाई वालों को या तो नॉर्मल वाटर में दीजिए, ठंडे पानी में। एफ्रेश में लिखा रहता है, आपको याद होगा यहाँ पर, ठंडा और गर्म पानी। ये 1 चम्मच 240 ml ठंडा या गर्म पानी, ठीक है। 160 ml, सॉरी 240 नहीं, 160 ml। अब हम लोग लेते हैं 1.5 चम्मच तक, तो 250-300 ml में। तो बीपी हाई को नॉर्मल पानी में 2 बार एफ्रेश देना है। क्यों? क्योंकि कैफीन ज़्यादा होता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो उनका बीपी हाई होता है। आपको समझ में आना चाहिए। और बीपी हाई होगा तो पसीने ज़्यादा आएंगे, वो हाई पर हो जाएगा, वो परेशान होगा, फिर गोली खानी पड़ेगी, फिर बाद में वो आपका न्यूट्रिशन चेंज कर देगा। बोले सर आपने तो दिया, मेरा बीपी बढ़ गया। और उसका बीपी बढ़ते ही हमारे बहुत सारे कोच का बीपी बढ़ जाता है। मैं देखता हूँ कई बार, रामनारायण जी, हेम कुमार पटेल साहब, तो घबराने की आवश्यकता नहीं माय डियर। अगर गलती से उसने पी भी ले तो कुछ ही नहीं होगा, गोली खा लेगा, कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको ध्यान देना, गलतियां दोबारा नहीं करनी यार किसी को, है ना। दूसरा लिखिए, नोट डाउन करेंगे। पहला, बीपी हाई वालों को एफ्रेश 2 बार देना है, नॉर्मल पानी में या गर्म में बनाने के बाद ठंडे में पी सकते हैं। ममता में दोबारा लिखिएगा। दूसरा, नोट डाउन, अगर किसी को थायराइड है, लिखो थायराइड, अस्थमा, शुगर, यदि किसी व्यक्ति को थायराइड, अस्थमा, शुगर है तो उनको फाइबर देना ही है। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर फॉर्म या फिर टेबलेट फॉर्म, फाइबर देना ही है। बीपी, शुगर, थायराइड, साथ में मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं, मल्टीविटामिन। अब इनमें और भी समस्या आती, जैसे किसी का बाल झड़ रहा है, कल ही बात कर रहे थे, सर मेरा बाल झड़ रहा है तो क्या लूं, है ना। तो हमने बात किया मल्टीविटामिन ओमेगा 3 आप लीजिए, है ना। सो पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम्स हैं, वीकनेस है, तो इनके लिए आप मल्टीविटामिन आपको जरूर एड ऑन करना है। तीसरा लिखिएगा, किसी के शरीर में लीवर, किडनी की समस्याएं हैं, लीवर फेल हो रहा है। कल शोभेंद्र सर कह रहे थे सर किसी बहुत सारे पेशेंट ऐसे मिलते हैं हमें जिनका लीवर में प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर ने उनको पानी कम पीने को बोला है, या उनके किडनी फेल हो जाते हैं। कई कई ऐसे लोग मिलते हैं हमें कस्टमर्स। और कल हमने ये भी बात किया था कि ऐसे बीमार व्यक्ति को हमें कम फोकस करना है, हमें बीमार व्यक्ति को कम, क्योंकि वो बीमारी को सोच कर लेता है प्रोडक्ट, और हम डॉक्टर नहीं, हम दवाई नहीं देते हैं। हाँ, न्यूट्रिशन बेस पर सेहत के लिए जागरूक करके हम प्रोडक्ट दे सकते हैं, है ना। सो लीवर, किडनी, आगे लिखो, यूरिक एसिड वालों के लिए प्रोटीन को कंट्रोल करके सेकमेट आप दे सकते हैं। कई बार आता है कि डॉक्टर ने बोला मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, मैं खाना पचा नहीं सकता, बार बार लूज मोशन या उल्टियां होती है, किडनी फिल्टर नहीं करता, डाइजेस्ट नहीं करता, है ना। सो उनको, यूरिक एसिड वालों को, और लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, तो प्रोटीन की जगह आप सेगमेंट दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रोटीन नहीं देना है। कई बार प्रॉब्लम होता है लोगों में, लेकिन परहेज कुछ नहीं रहता, डॉक्टर मना नहीं किया रहता है। जैसे वो अगर उसको दाल खाना मना है, क्योंकि दाल हाई प्रोटीन की चीज़ें हैं, पनीर मना है, नॉनवेज मना है, अगर डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है, तब आपको प्रोटीन की जगह सेगमेंट डाइट में डालना है। नहीं तो प्रोटीन आप दे सकते हैं, हर्बल लाइफ का प्रोटीन हम किसी को भी दे सकते हैं, ध्यान रखना। मेरे घर पे मेरे चाचा जी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी, यूरिक एसिड, और वो प्रोटीन डाइट से ही हमने उनका बीपी का प्रॉब्लम था, शुगर का प्रॉब्लम था, इंसुलिन बॉडी में बनता नहीं था। तो मेरे चाचा जी से पहली बार बात हुई 2020 में, तो बोलते थे कि क्योंकि अब पिता हैं, बड़े हैं, तो समझते नहीं घर वाले, तो बोलते थे तू बता तेरी कंपनी से इंसुलिन बनेगा कि नहीं मेरे शरीर में। और मैं भी नया नया था, मुझे भी समझ में कम आता था इंसुलिन क्या होता, क्योंकि मेरे घर में हमने शुगर पेशेंट देखा ही नहीं था उस टाइम पे। सो इंसुलिन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैं उनको समझाने की कोशिश मैंने खूब किया, और बाद में फिर उन्होंने डाइट को स्टार्ट किया, और आज 63 ईयर के हैं और ज़बरदस्त हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब 63 ईयर में हम सोच ही नहीं पाएंगे कि इतना बेहतरीन रिजल्ट हो सकता है क्या।
मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ स्क्रीन में। मेरे चाचा जी का रिजल्ट है, और वो रिजल्ट देखेंगे आप लोग, बड़ा अच्छा लगता है उनको देखता हूँ जब मैं। अगर ये उस टाइम पे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को लेकर अगर रुक जाते तो डेफिनेटली ये ठीक नहीं होती। आज इनको एक भी दवाइयाँ नहीं चलती हैं। पहले तो सर्विस में थे, आज रिटायर हो चुके हैं, और ये इनका रिजल्ट है। देखिए मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिखेगा, जस्ट 1 मिनट। हाँ, स्क्रीन नजर आ रहा है क्या अन्नू मैम? स्क्रीन दिख रहा है ना? ये मेरे चाचा जी देखो पहली ज्वाइनिंग में कैसे थे, जब ये 59 साल के थे, 59 साल की उम्र में, है ना? गाल देख लीजिए, मोटापा कैसा, पेट, ये अंडरशर्ट कभी नहीं करते थे। उसके बाद देखिए 90 के, 75, देन 65, अभी लोअर और टी शर्ट में। अभी ये 63 साल के हैं, मेरे चाचा जी हैं छोटे वाले। इनको यूरिक एसिड था, और बीपी की प्रॉब्लम थी, शुगर का था, जिनको इंसुलिन नहीं बनता था। आज का फिटनेस देखो, पहले अंडरशर्ट नहीं करते थे, कैसे थे, ये दिख रहा है। और अभी देखिए लोअर टी शर्ट में शेक पीते हुए। तो मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ आप? तो हम लोग इनको हमने प्रोटीन मना नहीं किया, जबकि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थे, बोलते थे कि अरे प्रोटीन, मैंने कहा आप खाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घर के लोग हैं ना, घर वाले तो समझ जाएंगे। और मैं प्रैक्टिकल घर पे करूंगा तभी तो लोगों को बताऊंगा, प्रैक्टिकल घर पे करेंगे तभी तो लोगों को बताएंगे हम लोग, है ना? तो ये रिजल्ट हमारे मेरे घर का है। तो आपको एक चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार ज्यादा अगर हाई होता है तो आपको कंट्रोल करवाना है। देन नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, लिखो चौथे नंबर पे। पहला बीपी हाई वालों को, दूसरा थायराइड अस्थमा शुगर वालों को लिखा आपने, तीसरा आपने लिखा लिवर किडनी यूरिक एसिड वाले, और चौथा लिखिए किसी के चर्बी शरीर में जिद्दी फैट होता है, जिद्दी जमी हुई चर्बी को हटाने के लिए हर्बल कंट्रोल, जिद्दी फैट या जमी हुई चर्बी को हटाने के लिए हमें हर्बल कंट्रोल, हर्बल लाइफलाइन, सिंपली प्रोबायोटिक, एलो प्लस दे सकते हैं। जिद्दी चर्बी को हटाने के लिए जमी हुई चर्बी को हर्बल कंट्रोल, हर्बल लाइफलाइन, सिंपली प्रोबायोटिक और एलो प्लस या एलो कॉन्सेंट्रेट दिया जा सकता है ना? एड ऑन करेंगे आप इसमें। अगर किसी को लग रहा है कि सर मेरा प्लेटो हो गया, वजन कम करना, वजन कम होना रुक गया है, वजन कम नहीं हो रहा है, तो आप इसको एड ऑन करेंगे, ठीक है? देन पांचवा लिखिए, अब इसको देना है तो इसमें डाइट में भी क्या रखने हैं, एफ्रेश हर्बल कंट्रोल, लिखो एफ्रेश हर्बल कंट्रोल, और अभी एक नया प्रोडक्ट लिफ्ट ऑफ लॉन्च हुआ है, लिफ्ट ऑफ। तो तीनों प्रोडक्ट लिखिए, एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक, हर्बल कंट्रोल और लिफ्ट ऑफ। ये तीनों में आधे से 1 घंटे का गैप रखना जरूरी, तीनों एक साथ नहीं देना, कैफीन ज्यादा हो जाएगा, सिर चिकराएगा फिर कैफीन होगा तो नशा चढ़ेगा, ध्यान रखना। हमारी बॉडी को जो एवरेज 400 मिलीग्राम कैफीन चाहिए दिन भर में, 260 से 400 मिलीग्राम कैफीन। तो आप दिन भर में एफ्रेश लेते हैं तो 40 मिलीग्राम होता है कैफीन एक टाइम में, तो 3 से 4 बार पीते हैं तो लगभग 150 से 200 मिलीग्राम, और एक बार लिफ्ट ऑफ ले लिए, या फिर नॉर्मल डाइट में आप कुछ खाते पीते हैं तो आपको कैफीन मिल रहा है, तो एवरेज हम लोग फिट हैं, स्वस्थ हैं। नहीं तो कैफीन नहीं मिलता है तो आलस क्यों आता है मालूम है? जमाई क्यों आता है, उबासी क्यों लेते हैं हम लोग, नींद में क्यों रहते हैं? ये कैफीन की कमी से। अगर व्यक्ति को कैफीन ना मिले तो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, ध्यान रखना। कैफीन की आवश्यकता है, एनर्जी बूस्टर चाहिए, तभी तो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन होते हैं, ध्यान रखना। वो चार्ज कर देता है, तुरंत नींद आते रहता है ना। जब अब आप स्प्राइट, कोल्ड ड्रिंक जो भी आप पीते हैं वो केमिकल वाली चीजें हैं, तो वो बूस्ट करता है बॉडी को। सो आपको हर्बल कंट्रोल, एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक और लिफ्ट ऑफ में लगभग 30 मिनट से 1 घंटे का गैप रखना है, ध्यान रखेंगे, ओके? लिखो, आगे लिखो। 6वें नंबर पे मैंने कल मैसेज किया हुआ है आप सबको, यदि आपके पास कोई भी टेबलेट फॉर्म न्यूट्रिशन है, 30 टेबलेट, 60 टेबलेट, 90 टेबलेट, लिखो। जिद्दी फैट के लिए आफ्ताब बीरेन जी, हाँ, जिद्दी फैट के लिए लिखो हर्बल कंट्रोल, हर्बल लाइफलाइन, सिंपली प्रोबायोटिक, एलो पल्स या एलो कॉन्सेंट्रेट दे सकते हैं जिद्दी फैट के लिए, है ना? वेट कम होना रुक जाता है ना, कई बार प्लेटो होता है, तो आपको हर्बल कंट्रोल देंगे तो वापस क्या होगा, रेस्टिंग मेटाबॉलिक पावर बूस्ट होगा, और वापस से जब डाइट मिलाते हैं आरएम बढ़ेगा, 1-2 किलो वजन बढ़ेगा, तो वापस से फिर कम होना स्टार्ट होता है। कई बार हमारा बॉडी उसके अनुसार एब्जॉर्व कर लेता है,
इसलिए वो चीज़ें असर नहीं करती। जैसे आप समझिए कोई ड्रिंक करता है एल्कोहलिक में, मैं देखता हूँ स्टार्ट बोलते हैं सर मैं पहले कम पीता था तो नशा चढ़ जाता था, अब तो मैं एक बोतल पी जाता हूँ तो भी पता नहीं चलता। ऐसा सुना होगा आपने, मालूम है क्यों? उसका शरीर एब्जॉर्व कर रहा है। अब वो आधी लीटर वाली दारू शराब पचा लेता है शरीर, असर ही नहीं कर रहा। कई लोग गोलियां खा रहे होते हैं, दवाइयां खा रहे होते हैं, बाद में उनके शरीर उनके अनुसार ढल जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है डोज बढ़ा देता है। बोले यार अब तुमको 500 mg काम नहीं करेगा, 50 mg काम नहीं करेगा, तो डबल करेगा, 500 की जगह 1000 दे देगा। हाई डोजेज स्टार्ट करता है क्योंकि वो सेल्स उसके अनुसार वो ढल जाते हैं। तो आपको हर्बल कंट्रोल आपको स्टार्ट कराना होता है, ठीक है। हम लोग लिख रहे थे टेबलेट फॉर्म, तो यदि आपके पास टेबलेट फॉर्म न्यूट्रिशन 30 गोली, 60 गोली, 90 गोली, जो भी आपके पास, जैसे 30 टेबलेट में कौन कौन आते हैं एक बार लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, देखो किसी को मालूम है। 30 टेबलेट वाली कनिस्टर बताओ, फटाफट से डालो चैट बॉक्स में 30 टेबलेट वाली। आप लोग भी तो मुझसे पूछते रहते हैं, मैं भी तो पूछूं ना किस किस को पता है। हाँ आकुलर डिफेंस, ये सोएब जी हो गए ना, फाइबर और मल्टी, ये 30 गोली आता है भाई साहब। हैं सोएब जी अनम्यूट करो अपने आप को लो, मैं 30 टेबलेट पूछ रहा हूं, आपने फाइबर और मल्टीविटामिन घुसा दिया बीच में। हाँ 90, मैंने अभी 30 पूछा है, 30। दुर्गेश जी 30 पूछ रहे हैं, दोबारा सुना करो, सेल एक्टिवेटर नहीं आता 30 भाई साहब, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। हाँ वुमेन चॉइस और आकुलर डिफेंस है ना, जिसकी बात नहीं कर रहे हैं ना उसकी मत लिखा करें आप लोग। हमारी कम्युनिटी के मेंबर हैं तो लोग समझेंगे, नहीं तो बाकी लोग मजे उड़ाते हैं, ध्यान रखना। सो ओके, ये 30 टेबलेट आकुलर डिफेंस और वुमेन चॉइस। सो एक दिन में एक देना है 30 टेबलेट, लिखो 30 टेबलेट का रजिस्टर है तो एक दिन का एक है, कभी भी दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, कभी भी का मतलब आफ्टर मील होता है, ध्यान रखना। ज़्यादातर खाली पेट के लिए स्पेशल नोटिफिकेशन रहता है कि खाली पेट ही लेना है, ध्यान रखना। कभी भी का मतलब दिन में कभी भी, लेकिन डाइट के बाद, आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, या शेक पीने के बाद। 60 टेबलेट वाली लिखो, अब लिखो 60 टेबलेट वाली। 60 कौन कौन से आते हैं? अभी आपने डाला सेल एक्टिवेटर, है अभी आपने डाला, और डालो 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 60 टेबलेट देकर। हाँ ओमेगा 3, यस, हर्बल लाइफ लाइन ना, और 60 कैप्सूल में आते हैं, सेल एक्टिवेटर आते हैं, और मैलफैक्टर आता है, और डालो 30 में। हाँ अब आए देखो इधर इधर, ब्रेन हेल्थ 60, हाँ, और कैल्शियम, येलो प्लस, यस, त्रिफला, ब्रेन हेल्थ, हाँ ये सारे जो 60 वाली हैं लिखो, ये सारे 60 वाले। दुर्गेश मेघवाल जी फाइबर 90 का आता है भाई साहब, 60 का नहीं आता। सुरेंद्र पटेल जी कैल्शियम, हर्बल लाइफ लाइन, मल्टीवाइट, क्या लिखा आपने, रुको जस्ट इम्यून हेल्थ, हाँ ब्रेन हेल्थ, ये तो लिख लिया अपन ने। मेल फैक्टर, यस, हाँ ये सारे प्रोडक्ट 60 गोली वाले एक दिन में 2 लेने होते हैं, लिखो एक दिन में 2, सुबह मतलब दिन में और रात में, दोपहर में या रात में, खाना खाने के बाद या शेक पीने के बाद, 60 वाली को 2। उसमें डाइट उसी हिसाब से प्लान किया गया है, जैसे कैल्शियम 60 तो एक में 400 मिलीग्राम कैल्शियम है, हमें दिन भर में लगभग 1200-1600 कैल्शियम चाहिए, तो 2 कैप्सूल 2 टैबलेट लेते हैं सुबह शाम में, तो 800 ग्राम आपको मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाती है, तो हड्डियाँ मजबूत होती है। देन बाकी नॉर्मल डाइट से हम लोग खाना के माध्यम से ले लेते हैं, है ना। सो ये सारी टैबलेट्स जो 60 है वो एक दिन में 2 लेना है। अब आगे चलो 90 वाले, 90 लिखो 90, तो सेल्यूलोस, एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट, मल्टीविटामिन, है ना, ये सारे 90 टैबलेट है। सो 90 टैबलेट में एक दिन में 3, एक दिन में 3। अब एक दिन में 3 में लास्ट एक पॉइंट लिखो, 30 गोली, 60 गोली, 90 गोली, ये जैसा उसमें है उसके हिसाब से आपको 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम आपको डाइट प्लान में देना है। अब बजट की बात करते हैं तो कई बार मैंने कहा ना कि अगर वो 3 टाइम का है तो उसको आप 2 टाइम दे सकते हैं, तो बजट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 30 दिन की जगह 45 दिन चला जाएगा, तो बजट कम लगेगा। आगे नोट डाउन करेंगे 7वां नंबर पे, एक्टिवेटेड फाइबर टेबलेट फॉर्म जो है, एक्टिवेटेड फाइबर 90 टेबलेट आता है, फाइबर खाली पेट देना होता है, खाली पेट एक्टिवेटेड फाइबर को खाली, हाँ बाकी सारी चीज खाने के बाद का है। एक्टिवेटेड फाइबर टेबलेट खाली पेट और 2 गिलास पानी के साथ, हमेशा ध्यान रखेंगे।
कई बार एक दो बार ऐसी गलतियां हुई है पहले। वो एक्टिवेटेड फाइबर को खाना खाइए, अनुसुईया मैम की स्पॉन्सर हैं लीलावती हेमंत नागर जी, वो फाइबर टेबलेट को खाना खाने के बाद खाती थी। और जब इनके और अपलाइन कोच से जब बात होती थी, दुर्गेश जी के डाउनलाइन जब बात करते थे, वो मैं पूछा, मेरे बात होती, बिल्कुल सर रोज बात होती है। और जब मैं पहली बार गया, दुर्गेश जी भी जब नहीं गए थे, सोचिए, मैं जब उनके घर पे गया, मैंने पूछा कैसे लेते हैं, तो बताया कि सर खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद में इन्होंने बताया कि आधे घंटे में वो टेबलेट खानी, तो फाइबर टेबलेट लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर रात में फिर वो उन्होंने बताया, मैंने कहा हो सकता है एक बार गलती बोल रही हूँ। फिर मैंने कहा आज कैसे लिए, बोले आज भी हुई। अब मैंने पूछा कि बात, हाँ हाँ, बोले सर रोज होती है। तो फिर रोज कौन सी बात होती है कि सब्जी कैसे बनी, कौन सी साड़ी कहाँ से लाए हो, अच्छे लग रहे हो, क्या आज उपवास है तो क्या पी रहे हो, खा रहे हो, ये बातें होती है कस्टमर से। मतलब हम लोग गलती कहाँ करते हैं, कस्टमर को जब मैं पूछता हूँ कैसे आप ले रहे हैं डोज, बोलते सर हाँ वैसे ही ले रहे हैं जैसे आपने बताया है। लेकिन मैंने बताया कैसे है, फिर मैं पूछता हूँ मैंने बताइए कैसे बताया, कैसे ले रहे हैं। मैंने आपको बताया गलतियां कहाँ होती है। एक कस्टमर हमारा है, हमने उनको बोला कि एफएस आपको 1 चम्मच लेना है और बढ़िया पानी को उबाल कर आपको गर्म करके पीना है। वो क्या कर रहे थे भाई साहब, एफ्रेश डालते थे पानी में, चाय के जैसे उबालते थे जब तक काला नहीं हो जाए, काढ़ा नहीं बन जाए। समझिए आप गलतियां कहाँ होती है। जब बाद में हमें पता चला कि आप बनाते कैसे, तो बोले सर आपने जैसे बताया था 1 चम्मच पानी में डालते हैं, बढ़िया उबालते हैं। मैंने कहा एफ्रेश को उबालते हैं, बोले हाँ सर जब तक काला नहीं हो जाता है तब तक। अब बताइए गलतियां हो रही नहीं हो रही। दूसरा फाइबर, ये रामबोरोस मीणा जी याद है, रामबोरोस जी अभी हमारे साथ है गेट टीम, कस्टमर इग्लेरा में इनके देख रहा है प्रोडक्ट्स, और रामबोरोस जी नए नए हैं, रामबोरोस जी, और ये बंदे नए नए और गए हैं कस्टमर को, और कस्टमर 10 दिन बाद बोल रहा है कि सर वो फाइबर की टेबलेट मिलेगी क्या, फाइबर की टेबलेट। रामबोरोस जी का दिमाग खराब हो गया। अब ये मेरे को फोन कर रहे हैं, ये भी घबरा गए, बोले सर वो कस्टमर तो 10 दिन में फाइबर टेबलेट मांग रहा है। मैंने 10 दिन में कैसे बात कराओ, तो मैंने लाइन पर लेके बात किया, ये 2021 की बात है। और जब उनको पूछा कि भाई फाइबर टेबलेट, तो बोले सर ये मीणा सर ने बोला था 1 दिन में 3 गोली खानी है। तो गलती कहाँ होती है 1 दिन में 3, सुबह 3, दोपहर 3, रात में 3, और 10 दिन में 90 गोली फ्री भाई साहब। 1 दिन में 9 गोली और 10 दिन में 90 गोली खा के फ्री कस्टमर। अब 10 दिन में बोलता है कि रामबोरोस जी मेरे को फाइबर टेबलेट खत्म होगा, वो मिल जाएगा क्या। मैंने पूछा भाई साहब क्या करते हैं आप, ये रामबोरोस जी बैठे हैं अभी जूम पे, बोलते मेडिकल स्टोर संचालक हूं। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमारी फाइबर वाली नेचुरल प्रोडक्ट्स खाया है। अगर आप वाली गोली अगर कोई हमारा बंदा खा गया होता तो अभी तक तो निकल जाता हो। 90 जो टेबलेट्स हैं, जो 30 दिन का डोज है, अगर वो 1 दिन में एक एक के जगह एक टाइम में 3 खाने लगे, स्थितियां क्या होगी समझिए। यहां से एक चीज कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ा कि हर्बल लाइफ जो लेबलिंग ला फॉलो करता है, साथ में मेगा डोज ला फॉलो करता है। ज्यादा भी मात्रा में हम लोग कोई चीज खा लेते हैं तो नुकसान नहीं करता है। समझ में आ रहा है। लेकिन दूसरी गलतियां कहां पर समझ में आई कि वही रामबोरोस जी पूछते थे कैसे ले रहे हैं आप, बोले हाँ सर जैसे आपने बताया वैसे ले रहा हूँ। बस रामबोरोस जी को मजा आ गया, बोले अच्छा मैं जैसे बताया हूँ सर वैसे ही लेता है वो। 1 दिन में 3 बताया हूँ, हाँ तो 3 ही लेता है, लेकिन ये नहीं पता कि एक टाइम में 3 लेता है। सो गलतियां कहां समझ में आती है। एफ्रेस की गलती बताइए आपको, फाइबर की गलती है, खाली पेट की जगह खाना खाने के बाद वाली भी गलतियां बता दी। तीसरी एक और मिस्टेक सुनो, आपको लग रहा होगा मजा आ रहा होगा, कहानी नहीं है आप बीती है। यहां से लीडर बनते हैं हम लोग, ये लीडर प्रोसेस बनने का है। लीडर बनने का कोई कोर्स नहीं होता है दोस्त, कोच बनने का कोई अलग से कोर्स नहीं है, एक्सपीरियंस के हिसाब से बनते हैं। ये ट्रेनिंग तो प्रैक्टिकल नहीं है, ट्रेनिंग तो थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल आपको जमीन पर जब आप कस्टमर्स बनाते हैं वहां से नॉलेज बढ़ता है, वहां से कस्टमर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्रिएट कर पाते हैं। सो एक कस्टमर, ये जो कनिस्टर होते हैं शेक के प्रोटीन के, हमने डिब्बे के ढक्कन में लिख दिया, हमारे कोई डाउनलाइन है, और ढक्कन में लिख दिया उन्होंने कि 3 चम्मच फार्मूला 1 शेक ढक्कन में, ये जो डब्बों के ढक्कन आते हैं इसमें मार्कर से, और प्रोटीन का ढक्कन शेक में लग जाता है। और उन्होंने जब शेक बनाया तो प्रोटीन वाला शेक में लग गया और शेक वाला है ना मैम प्रोटीन में। अब 3 चम्मच फार्मूला 1 शेक के ढक्कन में लिखा था, वो चला गया प्रोटीन, तो 3 चम्मच प्रोटीन ले रहा है कस्टमर, है ना। और फार्मूला 1 शेक में जो 3 चम्मच लिखा था वो प्रोटीन, प्रोटीन में 1 चम्मच लिखा था कि प्रोटीन 1 चम्मच, वो लग गया शेक में। अब वो हमारा कस्टमर लिए जा रहा है शानदार 3 स्कूप प्रोटीन, और 2 दिन 3 दिन लूज मोशन हो रहा है। हमारे डाउनलाइन को फोन कर रहे हैं हमारे कोच को, सर मेरे को लूज मोशन हो रहा है, और ये तो ट्रेनिंग में सुने एक्साइटेड है। हाँ चमन पटेल जी, अरे लूज मोशन हो रहा है, बोले कंग्रेचुलेशन, बधाइयां, अभी तो होगा। बोले 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, लूज मोशन चल रहा है भाई साहब, रुक ही नहीं रहा है उनका। अब हम कब तक ताली बजाएं, हमारा कोच भी थक गया ताली बजा बजा के, बधाई दे दे के, है। अब परेशान हो गए भाई साहब, फोन किए मेरे को, बोले सर ऐसा ऐसी स्थिति, उसका लूज मोशन रुक ही नहीं रहा है। मैं बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है भाई, कारण क्या है।
मैंने कहा ज्यादा अगर प्रॉब्लम होता है तो हम लोग बोलते हैं कि एक बार डॉक्टर्स को दिखाइए, है ना, मेडिकल जांच होगा, ब्लड यूरिन टेस्ट होगा, तो हो सकता है कोई दूसरी बीमारियां हो जाए, तो वो समझ में आता है। जब घर गए तो देखे तो वापस, हाँ, अब घर गए तो फिर क्या समझ में आता है, फिर उन्होंने जब कभी शेक बनाया होगा तो डब्बा का ढक्कन फिर चेंज हो गया, तो फिर वो ढक्कन इसमें लग गया, फिर उसमें, तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। तो प्रोडक्ट को जब खोल के देखे तो समझ में आया कि प्रोटीन का एंडिंग चल रहा था और शेक बचा हुआ था, 500 ग्राम का शेक बचा हुआ है और वो प्रोटीन पाउडर खत्म होने वाला है। हमने कहा भाई साहब ऐसा कैसे, फिर समझ में आया कि यार ये ढक्कन में मिस्टेक्स हो गया है। ये मैंने एफ्रेश की बता दी, फाइबर की बता दी, खाना खाने के बाद वाली, एक दिन में 3 वाली बता दी, शेक की बता दी। एक और गलती बताता हूं, अनुभव। किसी कस्टमर को वेट गेन का प्रोडक्ट दिए और वेट गेनर साथ में दे दिए, वेट गेनर में एक प्लास्टिक चम्मच आता है, आपको पता होगा, वेट गेनर जब आयुर्वेदिक पाउडर देते हैं साथ में डाउन करते हैं। अब वो प्लास्टिक चम्मच टूट गया था, लोकल चम्मच आते हैं उसमें, तो वो चम्मच टूट गया, वो उनके ग्लास में चला गया, उन्होंने मिक्स किया शेकर में और जब पीने लगे तो प्लास्टिक निकला। अब वो कह रहा है कि सर हर्बल के शेक में तो मिलावट आ रही है, इसमें तो प्लास्टिक के कण मिल रहे हैं, ऐसे तो आदमी मर जाएगा, पिएगा तो गले में फंस जाएगा। और हमारे फोन आए हमारे पास में, मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, आज तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये हाई लेवल पर जांच होने के बाद, पूरा फिल्टर मशीन से होने के बाद हमारे घर तक आता है। और उसके बाद मैंने कहा कि यार ऐसा नहीं हो सकता है, काम किया जा सकता है, अगर उसमें प्लास्टिक के कण मिले होंगे तो हमने कहा उस पाउडर को छानो, जैसे आटा को छानते हैं ना, उस पूरे शेक को छानिए ना, कहीं तो और टुकड़ा निकलेगा दोबारा, अगर एक बार निकला मतलब उसमें दोबारा भी होगा। तो एक तो रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये कि हमें जाकर कस्टमर से मिलना चाहिए कि भाई साहब ऐसे कैसे निकला उसमें, और जब दोबारा जाकर देखे कि क्या क्या लेते हैं, तो वेट गेनर का चम्मच टूटा हुआ था और वही टुकड़ा जो उसके शेकर में से निकला था, गिलास में से, वो टुकड़ा मैच कर रहा है। नेगेटिविटी कहां से आती है, हम सोच रहे हैं कि फार्मूला 1 शेक के डब्बे में कांच का टुकड़ा आ रहा है, प्लास्टिक का टुकड़ा आ रहा है, इसमें मिलावट हो रहा है क्या। दैट्स रॉन्ग यार, आपको समझ में आना चाहिए। अगर उस कस्टमर से हम नहीं मिलते, क्या वो कस्टमर रेगुलर होता? वो तो कह रहा है कि हर्बल लाइफ के शेक में वो सर गले में फंस जाए, बोले कांच मेरा बेटा पी रहा है वजन बढ़ाने के लिए, तो मर जाता। हम भी परेशान हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो मेरी घरवाली को प्रेगनेंसी में दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं बच्चे की जान को, मैडम की जान को खतरे में डाल रहा हूं। मैं मेरे पिताजी को 75 साल में न्यूट्रिशन दे रहा हूं, मैं मेरी माँ को 65 साल की उम्र में न्यूट्रिशन पिला रहा हूं, मैं खुद पी रहा हूं, मतलब मुझे मरना है क्या? नहीं। तो ये अनुभव से समझ में आता है कि कस्टमर से मिलना चाहिए। जब लूज मोशन हुआ 2 दिन 3 दिन 4 दिन हमने तालियां बजाई, लेकिन 6वें दिन 7वें दिन जब कंटिन्यू हुआ तो हम मिलने गए, घबराए नहीं। नहीं तो वापस उनको सुन के हमारा ही लूज मोशन चालू हो जाता है, अरे सर वो तो ले ही नहीं रहा है, वो तो प्रोडक्ट वापस कर रहा है, पैसा मांग रहा है। से बी प्रैक्टिकल, आपको समझ में आना चाहिए कि दैट्स ए फॉलो अप इज द फॉर्च्यून। आपको कस्टमर के घर जाना चाहिए, मिलना चाहिए, जांच करना चाहिए, और तब जाके ऑब्जेक्शंस क्लियर होते हैं, तब जाके आप एक कोच बन रहे होते हैं, तब आप एक लीडर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ऐसी गलतियां कई बार होती है और ये अनुभव से ही हम लोग सीखते हैं। तो अब हमने क्या किया, ढक्कन में लिखना बंद कर दिया, अब हम डब्बों में लिखते हैं, यहां पर लिख के देते हैं, यस। डाइट प्लान अलग से लिख कर देते हैं, डाइट प्लान जो है उसका फोटो भी भेजते हैं और 2 दिन बाद फोन करते हैं, मतलब फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप। बंदा लगता है कि सर आप कितनी केयर करते हो, इतनी तो मेरी घरवाली भी नहीं करती है, भले ही कल करवा चौथ का उपवास रखी हो है ना। सो इतना केयर हम करते हैं, इतना तो डॉक्टर भी नहीं पूछता है। समझ में आ रहा है। तो कस्टमर यहां से आपको कंटिन्यू होगा। तो हमने अभी तक क्या लिखा नोट्स में, बीपी हाई वालों को कम देना है, थायराइड अस्थमा वालों को फाइबर देना है, मल्टीविटामिन दे सकते हैं, लिवर किडनी में किसी को प्रॉब्लम्स है तो प्रोटीन की जगह आप शेकमेट देना है। आपने लिखा जमी हुई जिद्दी चर्बी को हटाने के लिए जो एडिशनल फैट होते हैं, कई लोगों की जांग में चर्बी या पेट की चर्बी कम। कल अजीत सर कह रहे थे मेरे सर पेट में चर्बी ज्यादा है, अजीत जी आप कह रहे थे ना पेट में चर्बी ज्यादा है, तो ये एलो वो आपको हर्बल कंट्रोल स्टार्ट करना पड़ेगा और वर्कआउट वो चर्बी पैट वाली आपको करनी पड़ेगी। हमने लिखा है फ्रेश और हर्बल कंट्रोल और लिफ्ट ऑफ में गैप रखना है। हमने नोट डाउन किया 30 टेबलेट 60 टेबलेट 90 टेबलेट या कैप्सूल फॉर्म में जो भी न्यूट्रिशन है उनको एक दिन में 1, एक दिन में 2, एक दिन में 3 अलग अलग टाइम पर खाने के बाद या एक्टिवेटेड फाइबर को खाली पेट लेना है। देन लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आपको एक्टिवेटेड फाइबर प्लस सेल्यूलोस एक साथ नहीं देना है। एक्टिवेटेड फाइबर और सेल्यूलोस टेबलेट। कई लोग बोलते हैं कि सर वो किसी ने बोला था कि सेल्यूलोस स्टार्ट कर दो, तो वो चर्बी झूल रही, वो लटकेगी नहीं, वो टोंट करेगा। एक्टिवेटेड फाइबर का काम क्या है समझिए आप। एक्टिवेटेड फाइबर मींस वो शरीर को ढीला करता है, शरीर को फैलाता है। सेल्यूलोस का काम क्या है, वो सेल्यूलोस शरीर को टोंट करता है। जैसे आपने मकान बनाया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया,
और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर कराते हैं। प्लास्टर करने के बाद क्या करते हैं, बढ़िया शानदार वाली पुट्टी कराते हैं और मल्टी कलर में पुताई कराते हैं। दीवार में बिल्कुल फिनिशिंग आती है। अगर हाथ में आप ऐसे दीवार को रगड़ेंगे तो हाथ में स्क्रेचेस नहीं आएंगे, यहां तक तो अब जीभ में चाटा जा सकता है दीवार को, इतनी चिकनाहट रहती है ना। सो क्यों, वो टोन्ड करता है, दीवार के उबड़ खाबड़ चीजों को फ्लैट करता है। सो सेलुलोज का काम क्या है, चर्बी को टोन्ड करना, कसावट लाने का, बॉडी शेपर कह सकते हैं, बॉडी को शेप में लाने का काम करता है। सेलुलोज इज बॉडी शेपर, है ना। अब फाइबर भी आपने दे दिया और सेलुलोज भी दे दिया। अब वो समझ में नहीं आ रहा, हमारा सेल्स कंफ्यूज हो रहा है कि मैं शरीर को ढीला करूं या शरीर को टाइट करूं। तो दोनों न्यूट्रिशन टेबलेट एक साथ नहीं देना है ना। एक्टिवेटेड फाइबर हम लोग पहले क्या करते हैं, आइडियल वेट में आने के 5 से 10 किलो जब बचा होता है, मान लीजिए किसी का वजन 100 केजी का है और आपके कस्टमर ने 80 केजी 75 केजी तक आ चुके हैं, फिर उनको सेलुलोज देना है, तब फाइबर बंद करवा सकते हैं आप। फिर या तो फाइबर कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर आप सेलुलोज देंगे तो प्लेटो होता है, कई बार रिजल्ट्स रुक जाते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को अपने को हमेशा। कई बार मैं देखता हूं कि सर वो सेलुलोज दे दूं क्या, सेलुलोज, हमें हड़बड़ी किस चीज की रहती है सेलुलोज देने की, अरे पहले वजन कम तो करो, चर्बी ढीलापन जाने दो, फैट रिड्यूस होने दो, टोंट कर देगा अपने आप। आज मेरी बॉडी बिल्कुल टोंट है, चर्बी को पकड़ के खींचते हैं ना तो भी पकड़ाता नहीं कहीं से भी चर्बी, है ना। नहीं तो चर्बी तो अभी तक थैली जैसे लटकने लग जाता। जिम पूरे का हम लोग देखते हैं, हाँ 2/, हाँ ये देखिए, ये 3 हिस्से का दूसरा हिस्सा खत्म हो जाएगा, उसके बाद देना है 3 हिस्से में से फैट, दूसरा हिस्सा खत्म हो गया, 20 किलो में से 14 किलो कम हो गए, 7 किलो बचा है, तो आपको स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो ये हो गई, आपने नोट डाउन आपने किया। अब आप में से इस 3 दिन के डाइट प्लान के सेशन को लेकर किसी को कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, दिन बात करेंगे और उसके बाद आज हम लोग आगे चलेंगे शहद की पाठशाला के सेशन में। सो डाइट प्लान का सेशन मेरे तरफ से यहीं तक का था। मैंने बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है कि कस्टमर को हम कैसे रिपीट ऑर्डर करा सकते हैं, कस्टमर को हम कैसे बेहतर रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को कुछ नहीं आ रहा होता है, आप ही जो कुछ होते हैं आप ही होते हैं। और हमारा एक उद्देश्य होता है हम लोगों की मदद करें और लोगों को सेहत के लिए जागरूक करके उनके माध्यम से और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। तो हमने वेट लॉस की बात की, हमने वेट गेन की बात किया और हमने बात किया वेट मेंटेन की, वेट को बैलेंस करने की। अब आप किस टाइप के कस्टमर हैं, आप किस टाइप के कस्टमर हैं? क्या आज भी आप वेट गेन कर रहे हैं, क्या आज भी आप वेट लॉस कर रहे हैं, या आज आप अपना वेट मेंटेन करने के लिए डाइट प्लान को आगे लेकर चल रहे हैं? एक बार अपने आप को आज बीएमआई मशीन पर खड़ा करिए। हाँ, हमने दूसरों को खूब खड़ा किया है, और बीएमआई मशीन पर खड़ा करके अपने स्पॉन्सर को ग्रुप में शेयर करिए, यस कि सर थैंक यू सो मच, आपने मेरा 10 किलो वजन बढ़ा दिया, मुझे फिट कर दिया, आपने 10 किलो मेरा वजन कम कर दिया, मैं बढ़िया सुंदर दिखता हूं और मैं लोगों की और बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूं आपके साथ, कंधे से कंधा मिलाकर। मजा आएगा नहीं आएगा? सोचिए, अगर आपका कस्टमर, आपका डाउनलाइन आपको धन्यवाद देगा, अच्छा लगेगा? यस और नो? सो मैं मेरे कोच को धन्यवाद देता हूं, बलवान सिंह यादव जी, जिनके माध्यम से मैं इस कम्युनिटी में आया हूं, जिनके माध्यम से मैंने इस प्रोडक्ट को जाना और खाना सीखा, और खाते हुए आप जैसे लोगों की मदद करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कई बार बीच में मैं मेरा फिटनेस डालता हूं, रेशियो किलो 2 किलो किसी का रेशियो चल सकता है, हम लोग प्लस माइनस लेके चलते हैं, कस्टमर के लिए भी अपने आप के लिए। लेकिन आपके शरीर में अगर आज भी 10 किलो 15 किलो का वजन ज्यादा है, फैट ज्यादा है, बीएमआई ज्यादा हो रहा है, फिर आप गलत है बॉस, फिर कस्टमर नहीं बनेंगे, है ना। फिर हम दूसरों को खड़ा तो करा रहे हैं मशीन पे, वो बंदा देख रहा होता है कि आपका भी बैठने के बाद तीसरा नेत्र दिख रहा है बॉस। है? आपके रात में शेक के फोटो नहीं आते हैं, मतलब आप रात में खाना ही खा के सो रहे हैं। 10 दिन में 9 दिन हम लोग शेक पीते हैं, मैं खुद भी खाना खाता हूं तो 4 या 5 बजे अगर खा लिया तो फिर रात में खाना नहीं खाते हैं, फिर शेक नहीं पीते हैं, क्योंकि सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। जैन धर्म आज भी उस चीज को फॉलो करती है, सूर्यास्त के पहले। कहते हैं WHO की खाने के 4 घंटे पहले, सोने के 4 घंटे पहले खाना कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि खाना पचे और फिर सुकून से सोइए। समझ में आ रहा है? सो नाइट में मैं नाइट वर्क, स्किन बूस्टर, टैबलेट फॉर्म न्यूट्रिशंस लेता हूँ, मॉर्निंग में ले ही लेते हैं एक टाइम, है ना। सो आपको डाइट प्लान के अनुसार आपको इन चीजों को लेकर के आगे चलना है। अब आप में से किसी को भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, नोट डाउन में एक चीज और हम लोग नोट करने वाले थे, वेट लॉस की जब बात कर रहे थे, तो वेट लॉस में क्या होता है, किसी को 2 टाइम शेक देते हैं तो बजट ज्यादा चलता है, तो उनको 1 टाइम शेक दे सकते हैं।
है ना। इसको नोट डाउन में आगे लेकर चल सकते हैं आप लोग, नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट, वेट लॉस वालों को एक टाइम शेक देना है तो रात में देना चाहिए। वेट लॉस वालों को एक टाइम रात में देना चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, सर वेट लॉस वाला एक टाइम शेक ले रहा है लेकिन वजन कम नहीं हो रहा है, वो एक टाइम ले रहा है तो मॉर्निंग में ले रहा है। अब मॉर्निंग में तो हम भी पीते हैं, आप भी पीते हैं, तो वो तो वेट मेंटेन का डाइट है, वेट लॉस का डाइट नहीं है। क्योंकि वेट मेंटेन के डाइट में भी आपको कैलोरी को, तेल मसाला को कम करना पड़ता है। अब जिसका वेट लॉस कराना है, आप लोग क्या करते हैं, एक टाइम शेक दे दिए। कभी भी ध्यान रखना एक चीज, फार्मूला वन शेक, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट से रिजल्ट कभी नहीं आता। डाइट प्लान सेट करने से, कुछ परहेज करने से रिजल्ट आता है। जैसे दवाइयां असर नहीं करती, दवाइयों के साथ आपको परहेज करना पड़ता है। किसी डॉक्टर ने बोला आपको सर्दी जुकाम हो चुका है, आपको आइसक्रीम नहीं खाने, बारिश में नहीं भीगने और फ्रिज का पानी नहीं पीना है, और बावजूद उसके आप दवाइयां खा रहे हैं और बाद में बोल रहे हैं कि सर मैं तो फ्रिज का पानी भी नहीं बंद करूंगा, आइसक्रीम भी खाऊंगा और बारिश में भीगूंगा भी, ठंडे पानी से नहाऊंगा भी, तो क्या आपका जुकाम सर्दी ठीक हो सकता है? नहीं। परहेज असर करता है, दवाइयां बाद में असर करती हैं। तो जब हम लोग तेल मसाला, नॉनवेज, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च कम नहीं करेंगे बॉडी में, तो फैट परसेंटेज रिड्यूस कैसे होंगे माय डियर फ्रेंड्स? फिर आप एक कोच कैसे बनेंगे? आप खुद एक अच्छे कस्टमर कैसे बनेंगे? है ना। सो आपको, हाँ, ये परवीन जी लिखे हैं, वेट लॉस करना चाहती हूं लेकिन मॉर्निंग मॉर्निंग में शेक लेने से वेट लॉस नहीं होंगे। एक टाइम से 1-2 किलो हो सकता है स्टार्टअप में, आपको रात में शेक लेना पड़ेगा। और रात का खाना तो इतना हेल्दी होना चाहिए डब्ल्यूएचओ के अनुसार, और हर्बल लाइफ तो हमारे लिए अमृत है, अमृत। हर्बल लाइफ बढ़िया शानदार सोते हैं सुकून से, सुबह शानदार उठते ही फ्रेश होते हैं, है ना। कई लोग तो रात में हार्ड डाइट खा लेते हैं, सुबह फ्रेश होने के लिए समस्याएं होती है, तकलीफ होती है। तो आपको समझ में आना चाहिए इन चीजों को। अब आप में से किसी को अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस एवरीवन, ये 3 दिन का ट्रेनिंग कैसा रहा? आप चैट बॉक्स में, आप अपने ग्रुप में, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फीडबैक डाल सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। देन आपको इन चीजों को फॉलो करना है। यस, हाँ, आपको हाँ 2 टाइम शेक लेना पड़ेगा। स्टार्ट कर दीजिए आज। आप भी अगर आप डाइट प्लान में नहीं है तो फिर गड़बड़ है। कल भी मैंने डाइट प्लान भेजा हुआ है, स्पष्ट हिंदी में लिखकर, डाइट प्लान में लिखकर। ट्रेनिंग में हम लोग सुनते हैं, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज की 21 दिन के मैराथन सेशन में हम लोग देते हैं। 2 टाइम वर्कआउट में से 1 टाइम वर्कआउट में आना चाहिए, ये भी बताते हैं, है ना। अब ये सारा डाइट प्लान आप सेट करने के बाद एक चीज ध्यान रखेंगे, इसको नोट डाउन करें ना करें लेकिन माइंड में नोट डाउन करिए, उनको अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज के 21 दिन के सेशन में डालो यार। हम लोग कई बार फॉलोअप नहीं कर पाते, बोले सर मैं तो कस्टमर को भूल गया, सर वो दे के आ गया, मैं तो बिजी रह गया। तो आपके लिए हमारा 21 डेज का सेशन चल रहा है, उसमें कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो है साथ में, है ना। तो वहां से उनको क्या करेंगे, 2 टाइम का वर्कआउट मिलता है, रोज के डाइट मिलते हैं, कार्ब्स चेंज करते हैं, हर्ब्स चेंज करते हैं। तो आप उनको 21 दिन के सेशन में डालिए। अब कई बार क्या होता है, सर वो मेरा कस्टमर, उसको टाइम नहीं है। मैं बोलता हूं टाइम आपके पास भी तो नहीं था, और टाइम अस्पताल में जो लेटे हुए लोग हैं, बीमार हैं, उनके पास भी वही 24 घंटा है जो आप और हमारे पास में है। आज आपके पास टाइम है इसलिए आप सुबह की ट्रेनिंग सुन रहे हैं, और बहुत सारे लोग के पास टाइम है उतना ही, फिर भी वो चादर के अंदर बिस्तर में बढ़िया नींद मार रहे हैं, समझो। सो टाइम को मैनेज करना पड़ता है। कस्टमर को आप क्या बोलते हैं जिससे कस्टमर ज्वाइन नहीं करता, मुझे तो समझ में नहीं आता है। आप क्या बोलते हैं? मैं मेरे कस्टमर को बोलता हूँ 21 डेज 21 दिन में आपको मोबाइल पे व्हाट्सएप में डाइट मिलेगा, उसी हिसाब से आपको खाना है। अब अगर आप 100% फॉलो करते हैं तो 21 दिन में 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो रिजल्ट मिलेंगे। आपको मात्र 250 रुपए देना है और आपको एक शानदार गिफ्ट भी मिलेगा। अगर आप 50% फॉलो करते हैं तो 8 किलो के 4 मान लीजिए। हेलो रेणु मैम, 21 दिन में 4 किलो कम होना कम है क्या? 21 दिन में 4 kg वेट लॉस, मतलब अगले और 7-8 दिन में, 10 दिन में फिर 2 किलो होगा, तो 4-5 किलो 6 किलो रिजल्ट मिल रहा है, मतलब बढ़िया रिजल्ट है। अगर वो 25% भी डाइट प्लान को फॉलो करता है, 25%, तो भी 2 किलो 3 किलो वेट लॉस हो जाते हैं, समझो। बोले सर मैं तो वर्कआउट में आया ही नहीं, मैं तो शेक 8 बजे पी ही नहीं पाता था, मैं तो कई बार पार्टी और बर्थडे में चले जाता था, तो भी 2 किलो 3 किलो होगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी में है, उनको डाइट मिल रहा है, वो साथ में है ना। यस, थैंक यू सो मच। आप सबका शानदार चैट आता है, अच्छा लगता है आप लोगों की चैट को देखकर। लेकिन अच्छा और ज्यादा लगेगा, मैं हर बार एक चीज बोलता हूं कि आप एक बेहतर कोच में कन्वर्ट होइए और रिजल्ट्स दीजिए, कस्टमर्स बनाइए, बिजनेस में ग्रोथ होगा तो ज्यादा मजा आएगा, खुशियां तब बढ़ती हैं, है ना। तो ये सभी हैंड रेस करेंगे। आपको को किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है, कुछ क्वेरीज है? कल भी हम बात कर रहे थे लास्ट, उसका इस सेशन को मैं क्लोज करने वाला हूं। कोई डाउट्स नहीं है? रवीना नागर जी, नहीं? एनीवन? नो प्रॉब्लम्स?
ओके, थैंक यू सो मच। तो बेहतरीन तरीके से डाइट प्लान को आपने सीखा है, आपको न्यूट्रिशन डाइट प्लान खुद को यूज करना है, ग्रुप में एक्टिविटीज डालनी है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं हमारे एटीसी ग्रुप में, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज 21 दिन के ग्रुप में डाइट प्लान अलग रहता है, हम लोग फोटो दूसरा डालते हैं। यहाँ ढोकले और इडली का फोटो आना चाहिए तो लोग डालते हैं पूड़ी और छोले भटूरे का। अब वो दूसरा कस्टमर एक बार कंफ्यूज हो गया, मेरा एक डाउनलाइन फोन करता है, बोल रहे हैं कि सर वो डाइट में तो दूसरा है और ये तो फोटो आ रहे हैं दूसरे के, वो पूड़ी और छोले भटूरे के फोटो डाल रहे हैं। तो हम तो कंफ्यूज है ही सही, हम दूसरा को कंफ्यूज कर रहे हैं। और उनके चक्कर में पता चला भाई साहब को दूसरा अगर पूड़ी छोले भटूरे लेने लग जाए तो या तो उस टाइम पे फोटो मत शेयर करिए, और फोटो शेयर करना है तो जो डाइट प्लान में है उसको शेयर करिए। हमें खुद को रिजल्ट्स लेना है और दूसरों को भी अप्रिशिएट करना है। फोटो डालने का मतलब क्या है, आपको देखकर बहुत सारे लोग डाइट प्लान में आते हैं, आपके शेक का फोटो देखकर दूसरे लोग पीना चालू करते हैं, इसलिए फोटो शेयर करते हैं। फोटो शेयर करने से और कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग खाकर खिलाते हैं और खाकर खिलाते और दिखाते हैं, और तभी जाकर कस्टमर बनाते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच आज के इस बेहतरीन सेशन के लिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, आप सबने नोट डाउन किए होंगे, और बहुत सारे कस्टमर्स हमारे साथ इस कम्युनिटी में भी ज्वाइन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो आप लोगों को बेहतर रिजल्ट्स के लिए अग्रिम बधाइयां, शुभकामनाएं। आज आपको बीएमआई मशीन में खड़े होना है। अगर ये जो कोच आप हैं, अगर आप कस्टमर है तो आपके कोच के साथ बैठना है और अपने डाइट प्लान को दोबारा से रिन्यू करना है कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ या मेरे तरफ से कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, और दोबारा से अपडेट करके नए डाइट प्लान के साथ में नए तरीके से न्यूट्रिशन को एड ऑन करना है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और अभी हमारे बीच हमारे वर्कआउट कोच हमारे साथ में हैं, तो हम लोग चलेंगे सेहत की पाठशाला में। और कल संडे है, कल संडे को शानदार योगा सेशन हम लोग रखने वाले हैं शानदार तरीके से। देन मंडे से हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग सुनने वाले हैं, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेने वाले हैं। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, हमारी इस बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग को लेकर आएंगे मंडे से लेकर के। अनुसुईया नागर जी वर्ल्ड टीम मेंबर के लिए बार जबरदस्त क्लैप करेंगे, वो शानदार तरीके से आपको बताने वाले हैं यस एवरी प्रोडक्ट्स के बारे में। और दीपावली के लिए आपको लोगों को अग्रिम बधाइयां, शुभकामनाएं। खूब सारा आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं, खूब सारी ब्लेसिंग्स के साथ में, दुआओं के साथ में, तो हैप्पी रहिए और दिवाली को शानदार तरीके से सेलिब्रेट करिए। त्योहार है, ऐसा सेलिब्रेट मत करिए कि आखिरी ही दीपावली है ना। वो दिवाली और भी आने वाली है, अगले साल और आने वाली। सो लापरवाही से बचना है, बच्चों को लापरवाही से, फटाकों से बचा के चलना है, क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं हम देख पाते हैं। तो आपको अपना केयर करना है, बच्चों का केयर करना है, वैसे ही आपको अपना केयर करना है और कस्टमर का केयर करना है। दीपावली में मिठाइयां खूब, 99% मिठाइयों में मिलावट आती है, 99% मिठाइयों में आपको अवॉइड करना है। एक गिफ्ट, एक उपहार न्यूट्रिशन का दीजिए, अपने फैमिली को सेहत रखने के लिए मदद करिए, बेहतर सेहत के लिए मदद करिए। क्यों ना हम अपने घर वालों को शेक पिलाएं, हो सकता है ऐसा। अब कई लोग बोलते हैं सर मिठाई तो लानी ही पड़ेगी, क्यों ऐसा कोई नियम है कि मिठाई लानी ही पड़ेगी? घर की मिठाइयां नहीं चलती, हाँ, बिना मिठाई के काम नहीं चलेगा। मतलब जहर तो खानी ही पड़ेगी, ऐसा कोई नियम नहीं है माय डियर। और खानी ही पड़ेगी तो मोस्ट वेलकम। हॉस्पिटल्स खुले हैं, दिवाली के बाद अस्पताल में ज्यादा भीड़ लगता है, आपको मालूम होगा। दिवाली के 8 दिन के अंदर आप हॉस्पिटल्स कभी विजिट करके आना, ऐसे घूम के आपको पता चलेगा कितनी लंबी लाइनें लगी होती, क्योंकि पता है खान पान ही गड़बड़, रोज जहां जा रहे हैं नमकीन, सेवैयां, मिठाई, नकली आइटम्स, तो थोड़ा सा आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। सो बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं इन्वाइट करूंगा आज हमारे वर्कआउट कोच सेहत की पाठशाला के लिए। सो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन अवर वर्कआउट कोच। 15 साल की एक नन्ही गुड़िया हमारे साथ में शानदार तरीके से वर्कआउट कराती हैं, आशिक मोहम्मद जी की बेटी शना मैम को। सो मोस्ट वेलकम मैम। और हम लोग वर्कआउट के लिए एक्साइटेड हैं, एक बेहतरीन न्यूट्रिशन, फ्रेश एनर्जी के साथ में। सो गुड मॉर्निंग कस्टमर्स, फैमिली मेंबर्स। जी हाँ
यस, मोस्ट वेलकम सना मैम, एंड ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सना जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आप सभी रेडी है वर्कआउट के लिए? ठीक है, सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे। यस, और आप सभी को आज के इस वर्कआउट सेशन में आप सबको मालूम होगा कि आज का हमारा वर्कआउट सेशन है वो स्टिक वर्कआउट है ना। तो आप सभी को स्टिक की आवश्यकताएं पड़ेंगी, और स्टिक का मतलब आपके वो घर में जो लड़ाइयां करते हैं ना आप लोग वो वाले डंडे भी चलेंगे, है ना, लेकिन डंडों का उपयोग सही जगह पे करना है। पर्दे के पाइप, पोछा वाला डंडा, लठ, है ना। सो स्टिक आप साथ में लेकर आएंगे और स्टिक के साथ में वर्कआउट करेंगे। अगर किसी के पास स्टिक्स नहीं है तो आपको उसी पोजीशंस, उसी एंगल्स में जो हमारे कोच बता रहे हैं उसी के साथ में आपको आगे चलना है। तो कितने लोग हैं जिन्होंने स्टिक साथ में रख रखा है? एक बार दिखाएंगे, आप लोग शो कर पाएंगे? यस, ये देखिए शना मैम ने स्टिक रखा है भाई, शानदार वाला। दादी वाला ले आओ, है ना, मम्मी वाला ले आओ। कौन सा? मम्मी जो पापा के लिए यूज में लेती हैं वाला है ना। हाँ, ये देखिए सविता गौड़ जी स्टिक लेकर हैं, परवीन मैडम स्टिक के साथ में हैं, और सुधा मैम, क्या बात है, ये तो शानदार वाला, ये तो लठी लेके आ गई भाई सुधा मैम है, पता नहीं कहाँ उपयोग में लाते हैं, बताइए भाई। काजल जी क्या बात है, शानदार शानदार। देखिए ये सारे फैमिली मेंबर दिख रहे हैं अपने स्टिक के साथ में। तो ऐसे स्टिक्स लेकर आ जाए फटाफट से। स्टिक्स में हम लोग शानदार, देखो हर एक वर्कआउट, बॉटल वर्कआउट, चेयर वर्कआउट, दुपट्टा वर्कआउट, सब एक वर्कआउट्स के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग। पूनम यादव जी, यस। ये बताओ भाई, ये पर्दा ही खोलने लग गया सामने में। बोले सर अभी पाइप तो है नहीं, बोले पर्दा का ही खोल लेते हैं हाँ खोलो खोलो खोलो, तोड़ना मत भाई, निकाल लो निकाल लो। कल ही मैसेज मिला था ना, फोटो को देख के समझ में आता होगा। आरती नागर जी, हाँ बोले सर हमारे घर में तो रखा है, पहले से ही रखा है, आरती जी ने पहले व्यवस्था कर रखा है भाई। ये डेली वीडियो ऑन करके वर्कआउट में रहती है ना। शकुंतला मैम, सो वी आर रेडी? ओके, परवीन जी। तो आज की दिन की शुरुआत आप सभी ने फ्रेश एनर्जी के साथ में किया क्या? कितने लोगों ने फ्रेश लिया? एक बार सामने दिखाएंगे। स्टिक तो देख पा रहा हूं मैं, स्टिक का केवल वर्कआउट में उपयोग करना है, ध्यान रखना, वापस से रख देना है सही जगह पे बाद में पता चला भी सुबह सुबह कहीं घर में युद्ध ना चालू हो जाए, महाभारत छिड़ जाए, पता चल रहा है। तो एक बार रेफरेंस दिखाएंगे आप लोग। हैव यू हैड अ रेफरेंस टुडे? यस, एक बार फोटो शानदार लेने वाले हैं आरती मैम, पूनम जी। अरे वाह, सामने ले आओ भाई, सामने ले आओ, क्या बात है। जस्ट 1 मिनट। हाँ, जब तक खोल लो आप, पर्दा खोल लो, मैं देख रहा हूं आपको। ये सामने देखेंगे एक बार, श्वेता मैम, क्या बात है, शानदार शानदार। ये जस्ट 1 मिनट। ओके, सो हमें एक बेहतरीन म्यूजिक के साथ में कंटिन्यू करेंगे आज के इस वर्कआउट को। और ये जैसे सुधा जी दिख रहे हैं ना, ये ऐसे वाले आपको लेकर खड़े रहना। सुधा मैम सही है ना? उपयोग अभी तक के लिए ध्यान रखेंगे ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू सना मैम। ओके सर, तो सभी स्टिक ले लेंगे अपनी अपनी और स्टिक के साथ वर्कआउट करेंगे। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जैसे मैं आपको स्टेप बताती हूँ उसी स्टेप को आपको फॉलो करते हुए वर्कआउट करना है, और अपनी बॉडी में थोड़ी स्ट्रेचिंग लाना है ताकि आप सभी को पता चले कि वर्कआउट, क्योंकि मैं तो ऐसा कर रही हूँ और आप ऐसा कर रहे हो, मतलब सही करना है आपको। ओके ओके नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको, नहीं आया मुझको, तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको, खुद का से इश्क ये तेरा समझ नहीं आया।
गली वालों का समझ नहीं आनी मेरी हीर आसमानी मेरी हीर आसमानी मेरी हीर आसमानी मेरी हीर आसमानी मेरा भी पता है मानो कभी हार तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही परियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं मैंने मर जाऊं जे मैंने प्यार ना मिले ते मर जाऊं जे मैंने यार ना मिले Girl, you're my chamakachalo. Where you go, girl, I'm gonna follow. What you want, girl, just let me know. You can be my chamakachalo. Shawty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. You know I'll even let you be my chamakachalo. Yes, I shall mother, I got let you get it. I'm ready, hold it, I got body, body, body. I'm ready, get up, get up, get up. I don't want nothing anytime. Wanna be my chamakachalo. Wanna be my chamakachalo. Wanna be दीदार को ये आईना भी खुद तरसता है मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता
जाओ ये तुम रात भर करना कि मेरा नाम भी लेने से नसीबा बनता है मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है इश्क जनाब हरे लगते हैं इश्क जनाब हरे रामा दिख इश्क जनाब इश्क जनाब हरे मेरी भी हसीन कोई मेरे जिंदगी लगी शकीन कोई हरे बिगड़ सी कोई तेरे घर की कोई कर दिया दी है बाजी बड़े कमालों या वैसे भी कोई टेंशन साथे नालों हेलो जी सुन लो मेरी बात करे जो तेरी बात ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹਾ ਹਾਂ ਗਾ जी तू जाना मेरा साथ न दिखा तेनू दिल दे रंग दे नीरा इश्क जनाब हरे लगते हैं इश्क जनाब हरे रामा दिख इश्क जनाब मेरा भी कसूर कोई ना लाहौर च भी दूर कोई ना हरे रखना जरूर कोई ना पूछूगा प्यार भी कोई ना पहला ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਈ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਗੀਤ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੇ ਗਏ ਜਨਾਬੇ ਗੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੋਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਲੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ दे कुत्ता के लगते चढ़ के हर जा एक दिन मर जे मेरा हो के लगते ਲੋ ਜੀ ਰਚਾਓ ਖਰਚਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਬਰਾਬਰ एक बारी हाय कर तेनू बोले दी बोले तू है सब लग मेरे नू है दस दे दूरी है क्यों है तेरी अखां दे सामने रह मेरे बगैर लगदी दुनिया है किवें ले जुट गैर है किया ना है अख लावा मच जावे पूरी है तूफान कि तू मेरी हो जावे यही है डिजायर अख लावा मच जावे पूरी है तूफान कि तू मेरी हो जावे बेबी मन साथ समंदर ढोल गया जो तुम आंखों से बोल गया मन साथ समंदर ढोल गया जो तुम आंखों से बोल गया मैं तेरी हो गई यार सजना ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना I took the drive ahead and turned a bit fast. I got your body on my mind. I want it bad. Ooh, just the body makes me so high, so high. Girl, you don't want it. I want you, baby. If you want it, girl, you want it. Then I want it too. I want it too. Just to get up next to you. अपनी आंखों को मैं खोलूं ना खोलूं अपनी बातों में फिर इस दुनिया से बोलूं ना अपनी आंखों को मैं खोलूं ना खोलूं अपनी बातों में फिर से दुनिया से बोलूंगा मैं देखूं मैं बात करूं तेरे साथ जीऊं तेरे साथ मरूं मैं देखूं मैं बात करूं तेरे साथ जीऊं तेरे साथ मरूं मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना जो साथ समंदर ढोल गया तेरे प्यार में बिन बोल गया मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना ਸਾਡੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਿਲ ਕੁੜੀਏ ਛੋਟੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਿਲ ਕੁੜੀਏ ਜਦਾ ਕੇ ਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਚਕਮਾ ਕਾਲਾ ਚਕਮਾ ਕਾਲਾ ਚਕਮਾ ਜਗਦਾ ਹੈ ਜਗਦਾ ਹੈ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾ ਚਕਮਾ ਜਗਦਾ ਹੈ ਜਗਦਾ ਹੈ ਕੋਲੇ
आज की रात मजा उसका आंखों से लीजिए, आज की रात मजा उसका आंखों से लीजिए। Everybody make some noise. आज की रात मजा उसका आंखों से लीजिए, वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए। आज की रात मजा उसका आंखों से लीजिए, आज की रात मजा उसका आंखों से लीजिए। जब से मिली तू मुझे यारों से रहा ना कोई काम है, हाँ जब से मिली तू मुझे यारों से रहा ना कोई काम है। इतनी ज्यादा सोहनी है तू, सोहनी रख दूं मैं तेरा नाम है, तेरा रखूंगा ख्याल मेरी जिम्मेवारी है। कह दे घर वालों से कि अब मेरी बारी है, उन्हें छोड़ तू बस मेरी होने वाली है। तेरी गली नहीं घोड़ी मैंने मोड़ दी, मुंडा सोना हूँ मैं कुड़ी तू करोड़ दी, ओ मुंडा सोना हूँ मैं कुड़ी तू करोड़ दी। तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी। मुंडा सोना हूँ मैं कुड़ी तू करोड़ दी, तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी, तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी। छोड़ दी। छोड़ दी। White to face देखे, दिल वो beating fast, सुना चांस मारे रे। Oh very happy in my heart, दिल डांस मारे रे। Happy in my heart, दिल डांस मारे रे। दिल डांस मारे, डांस मारे, दिल डांस मारे। Happy in my heart, दिल डांस मारे रे। दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूँ, तेरा दिल दुखा दे जो ऐसी ना बात करूँ। एक शिकन भी माथे पे ना आए मेरी जान, ले लूँगा तेरी सारी बलाएं मेरी जान। तेरी आई मैं मर जावा जिंदड़ी मैं तेरे कर जावा सोने सोने। तेरी आई मैं मर जावा जिंदड़ी मैं तेरे कर जावा सोने सोने। जिसका हिसाब लग जाए कोई वो तो लगे
सवाल तेरे कि जब लगे बचपन की कहानी कोई ख्वाब लगे यह दिल जो दिखाए उसे पाप लगे तेरे इतनी तो मुझे पंजाब लगे वो फराज की किताब पढ़ के तो दिल में साथ रखती है दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे को हाथ रखती हो मैं तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा तुझे कैसे बात है लेकिन तुझको पता से बंगले के पीछे तेरी आजा राजा बंगले के पीछे तेरी के नीचे हरे पिया हरे हरे पिया आजा राजा बंगले के पीछे तेरी बेड़ी के नीचे हरे पिया हरे पिया आजा राजा बंगले के पीछे तेरी बेड़ी के नीचे हरे यस कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਾਵੇ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ ਜੋ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਨੀ ਰਹਿਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀਏ ਰਹਿਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ I told you long ago on the road I got what you're waiting for. On run from nothing, dog. Get your soul, just tell 'em ain't lay low. I told you तू मानती नहीं कुछ जानती नहीं तेरे बिना मेरी जिंदगी में शांति नहीं तू मानती नहीं कुछ जानती नहीं तेरे बिना मेरी जिंदगी में शांति नहीं तेरे साथ मुझे मेरा दिल में तेरे सिवा कोई किसके घरों दिल में तेरे साथ मुझे मेरा दिल में तेरे सिवा कोई किसके घरों दिल तू मानती नहीं कुछ जानती नहीं तेरे बिना मेरी जिंदगी में शांति नहीं तू मानती नहीं कुछ जानती नहीं तेरे बिना मेरी जिंदगी में शांति नहीं तू मानती नहीं कुछ जानती नहीं तेरे बिना मेरी जिंदगी में शांति नहीं खूबसूरत पला है देखो ना किसकी दुआ है आसमां छूले जो बसका खुदा है रोज मेरा सामने जिंदगी ऐसी हंसी सदा रहे जन्नत जहां जन्नत यहाँ
किसी से लगाना, सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की तस्वीर। मैंने हर लम्हा जिसने चाहा, जिसने पूजा, उसी ने यारों मेरा दिल तोड़ा, तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। अल्लाह इल्ला इल्ला इल्ला, ये अल्लाह इल्ला 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 इल्ला, अल्लाह इल्ला 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 इल्ला, ये अल्लाह इल्ला 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 इल्ला। सच कह रहा, सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे। मैंने हर लम्हा जिसने चाहा, जिसने पूजा, उसी ने यारों मेरा दिल तोड़ा, तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। अल्लाह इल्ला 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 इल्ला, ये अल्लाह इल्ला इल्ला। बंद कैसे हो गया?